रूबिक्स क्यूब ना, इसे कहते हैं। ये छोटा सा रंग बिरंगा दिखने वाला खिलौना, इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। ये आपके पसीने छुड़वा देता है। वैसे इसका जो आविष्कार हुआ था वो नॉट एज अ खिलौना हुआ था। इसको 1974 में मिस्टर अर्गो रूबिक ने बनाया था। वो वॉज एन आर्किटेक्ट। इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए और ताकि उनके आर्किटेक्चरल वर्क में ये काम में आ सके, उसके लिए। उसके बाद 40 सालों से लेकर अब तक ये खिलौना जो है आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। इनफैक्ट मिस्टर रूबिक को खुद 1 महीना लगा इस क्यूब को बनाने के बाद सॉल्व करने में। क्या आप जानते हैं, हर 2 साल में एक बार इसकी एक बड़ी कंपटीशन टूर्नामेंट होती है और पूरी दुनिया भर से बेस्ट रूबिक क्यूब प्लेयर्स इसे खेलने के लिए आते हैं। आज हम इसी रूबिक क्यूब की दुनिया की बातें करने वाले हैं आज के एपिसोड में। बच्चों, लग चुकी है हमारी हॉलीवुड पाठशाला। मैं हूं आपकी अध्यापिका प्राची। आप हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड पर और आज हम बातें करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज द स्पीड क्यूबर्स के बारे में, जहां पर ये रूबिक्स क्यूब कुछ लोगों की दुनिया है, दुनिया जिसे वो लोग बाएं हाथ से नहीं बल्कि कुछ लोग तो पैरों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 21 साल के जेमडेग्स की। फीलिक्स जेमडेग्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहवासी हैं, उन्होंने बहुत ही बचपन से इस खिलौने से खेल खेलना, इसके बाद इसको हॉबी के तौर पे कायम करना और इसके बाद इसे एक ऑब्सेशन के तौर पे ले लेना, इसकी शुरुआत कर दी। विद इन सेकेंड्स वो ये पूरा क्यूब सॉल्व कर सकते थे और उन्होंने इसके बाद इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भाग ले लेकर बैक टू बैक इनाम जीते और रिकॉर्ड तोड़े और कंपटीशन के विनर बनते गए। इतना कि एक टाइम पर फीलिक्स को लगने लगा कि यार दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझे रूबिक्स क्यूब में हरा सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है 16 साल के मैक्स की, जो कि यूएसए के हैं और उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर, जिसमें वो एक ही हाथों से 40 सेकंड के अंदर रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देते, जिसको करने में जब बाद में फीलिक्स ने ट्राई किया तो उनको 2 घंटे लग गए। इसके बाद हर 2-3 हफ्ते में एक बार मैक्स फीलिक्स के एक करके इन्हीं वीडियोस के जरिए रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। अब यहाँ पर हम नजर डालते हैं मैक्स पार्क की लाइफ की। फीलिक्स और उसके जैसे कई बच्चों के लिए ये रूबिक्स क्यूब एक खिलौना, एक हॉबी के तौर पर होता होगा, लेकिन मैक्स की जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। ये रूबिक्स क्यूब्स की कंडीशन को सुधारता है। बट व्हाट कंडीशन? मैक्स पार्क एक ऑटिस्टिक है। इसका मतलब ये कि उनमें सोशल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, उनका फोकस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहता है और 6 फुट के और 16 साल के मैक्स पार्क उससे भी छोटी उम्र के बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फीलिक्स उनके एकमात्र हीरो हैं, वो एकमात्र पर्सन जिनके साथ वो फोटो खिंचाना और उनका ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैक्स ने फीलिक्स के भी एक के बाद एक करके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले साल में वो आए कंपटीशन को देखने, दूसरे साल में उन्होंने कंपटीशन को जीत लिया और देखते ही देखते मैक्स फीलिक्स से भी बड़ा प्लेयर बन गया। मैक्स एक फैन बॉय की तरह वही सब करते रहे जो फीलिक्स करता रहा, यहाँ तक कि जब रात को फीलिक्स ब्रश करके सोते तो मैक्स को भी वो करना ही था। फीलिक्स मैक्स को सपोर्ट करते रहे, बजाय इसके कि मैक्स फीलिक्स का एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता गया, सिवाय 3x3 यानी इस तरीके के 3x3 रूबिक्स क्यूब रिकॉर्ड के। अब बारी एक और वर्ल्ड स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन की। ये फीलिक्स के लिए ज्यादा खास था क्योंकि ये उन्हीं के होम टाउन में, उन्हीं के फैंस, उनकी फैमिली के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने था। सभी लोगों ने, जो उनके जान पहचान वाले थे, उन सब ने ऑडियंस में बैठकर इसमें भाग लिया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड मैक्स एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता चला गया। 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 क्यूब, यहाँ तक कि 1 हैंडेड कंपटीशन भी मैक्स के ही नाम हुआ। अब बारी 3x3 की, जो कि ओरिजिनल और मेन कंपटीशन है। जिसने ये बड़ा वाला जीत लिया वही होगा इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता। ड्रेसिंग रूम का लास्ट मिनट स्ट्रेस भरा माहौल, स्टेज पर जाकर सबकी नजरें कंपेटिटर्स पर। ऐसा लग रहा था मानो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई जासूसी शो हो। लेकिन अब रिजल्ट की बारी थी। तो मैक्स की थी 4th पोजीशन और फीलिक्स की थी 5th पोजीशन, यानी दोनों में से कोई भी ये इंपॉर्टेंट 3x3 रूबिक स्पीड क्यूबिंग नहीं जीत पाया।
जीता तो कोई तीसरा ही, जो आया पहली पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर रहा एक बच्चा। ये देखकर मैक्स तो जाहिर सी बात है रोने लगे, लेकिन फिलिक्स ने मैक्स को ये कहा, हे मैक्स, इस बार तुमने एटलीस्ट मुझे फिर से हरा तो दिया, वो भी 0.01 सेकंड से। ये कंपटीशन ना फिलिक्स और मैक्स दोनों ही के लिए अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा मायने रखता है। जहां एक तरफ फिलिक्स ये समझ गया कि पूरे दुनिया में उससे भी बेहतर कोई स्पीड क्यूबिंग में है, वहीं उसे एक अच्छा फैन, एक अच्छा दोस्त भी मिला अपने सबसे बड़े कंपेटिटर में, जो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स कि कंडीशन में बहुत तेजी से सुधार आने लगा, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, ऑफ कोर्स वो रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया और उसने अपने हीरो फिलिक्स से बहुत गहरी दोस्ती भी कर ली। ओ देखो ना, बातों ही बातों में मैंने भी रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया है। जाऊं क्या कंपटीशन में स्पीड क्यूबर्स के? नहीं यार, मैक्स और फिलिक्स मुझे हरा देंगे, उनके सामने तो जरा भी टिक नहीं पाऊंगी। एनीवेज, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आज की हॉलीवुड पाठशाला यहीं तक। आज की इस पाठशाला के बारे में आपको क्या क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइए। और व्हाट्सएप बॉलीवुड को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, क्लास डिसमिस्ड।